कि शिव सदा नृत्य में रत हैं, नृत्य में अभिरत हैं। तो ये जो एटॉमिक मूवमेंट है, जो मूवमेंट ऑफ कॉस्मोस है, जो प्लैनेटिक मूवमेंट है, जो साइक्लिक मूवमेंट ऑफ टाइम है, क्योंकि शिव को महाकाल भी कहा गया है, ये जो साइक्लिक मूवमेंट ऑफ टाइम है, मूवमेंट जी ऑफ कॉस्मोस है। आनंद जी, ये मैं बता रहा हूँ, तस्वीरें जो हैं आ रही हैं। हमने कहा कि 72 घंटे का ओंकार जप हो रहा है इस सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के शुभारंभ में, और प्रधानमंत्री उसमें उपस्थित हो गए हैं। वो 72 घंटे का ओंकार जाप प्रारंभ हो चुका है और उसकी तस्वीरें हम आपकी बातचीत के साथ साथ साझा भी कर रहे हैं अपने दर्शकों के साथ। ये ओंकार जाप की अगर बात करें, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है किसी धार्मिक और आध्यात्मिक महोत्सव में। प्रणवो धनु सूत्र है, ओंकार प्रणव है, और यह जो इदम नादात्मकम जगत है, यह प्रणव में भी एक प्रकार का प्राण तत्व है, और वो प्रकृष्ट और अनुतम जो कण है उसके साथ ये प्रभावमान होता है। जो हम शब्द उच्चरित करते हैं, जो नाद होता है, वो आकाश उसका संवाहक है। शब्द गुणकम आकाशम, ऐसा प्रतिष्ठापित किया गया है। और शिव चिदंबर में ही निवास करते हैं। चिदंबरम हमारे देश में भी मंदिर है, शिव को समर्पित मंदिर है। तो शिव का जो ईशान स्वरूप है, वह जो स्वरूप है वह आकाश स्वरूप है। और शिव पांचों तत्वों को का प्रतिनिधित्व करते हैं। सद्यो जातः वाम देवः अघोरः च महाभुजः तत्तत्पुरुषम गेयम ईशानम पंचमम मुखम। ये जो पांच तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इससे शिव पंचमूर्ति की अभिकल्पना की गई है। और वस्तुतः शिवलिंग में इन पांचों तत्वों का अनभिव्यक्त पक्ष है। शिव का जो लिंग है वो दोनों स्वरूप को प्रकट करता है। वो एक मैनिफेस्टेड रियलिटी भी है और अनमैनिफेस्टेड रियलिटी भी है। एक प्राइमोर्डियल रॉक से पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। उसके विस्तार से, यही बिग बैंग थ्योरी है, यही ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है। और इस ब्रह्म स्फुट सिद्धांत का शिवार्चना से, शिवलिंग से बहुत महत्वपूर्ण संबंध भारत में माना गया है। तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारे शास्त्र की अवधारणा है, जैसा कहा गया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो संपूर्ण कॉस्मोस में ब्रह्मांड में हो रहा है वही एक पिंड में घटित हो रहा है। तो यह जो शिवलिंग है यह पिंड रूपात्मक है, और पिंड रूपात्मक होने की वजह से यह ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है। यह एक लघु ब्रह्मांड है, यह स्वयं में लघु ब्रह्मांड है। लिंग का तात्पर्य है जिसमें सृष्टि लीन है, जिसमें सृष्टि गमन करती है, जिससे सृष्टि में लीन है, लिंग में लीन है सृष्टि। और सृष्टि की जो ओजस्विता है, सृष्टि की जो ओजस्विता है, वो इसी लिंग के माध्यम से गमन करती है। ये ऊर्जा के प्रवाह का मार्ग है, ये प्रकाश का उत्प्रवाह है, ये प्रकाश का विकिरण है। वैसा प्रकाशत्व जो उसमें एक सम्यक संतुलन को कायम करता है। क्यों हम सोम के नाम पर सोमेश्वर या सोमनाथ कहते हैं, उसका एक विशिष्ट तात्पर्य है। क्योंकि चंद्रमा जो 14-15 दिनों तक लगातार बढ़ता है और फिर घटता है, अमावस्या से पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या, ये जो पूरी चंद्रमा की जो कलाएं हैं, इसके आधार पर आरंभिक ज्योतिषीय गणनाएं शुरू हुई। इसलिए काल के दृष्टिकोण से शिव, हम कहते हैं नमो सोमार्ध धारिणे, यानी जो आधे सोम को अपने जटा पर धारण करते हैं। शिव की जो जटा है वो सृष्टि के निर्माण के प्रक्रिया की जटिलता है, और उसके ऊपर एक सतत जल प्रवाहिनी गंगा का प्रवाह है, यानी वो जीवन का प्रवाह है। और सोम औषधियों के पति हैं तथा उससे काल का निर्धारण होता है। तो शिव महाकाल है, इसलिए जो बिल्कुल अर्धचंद्र है, जहां से आगे 15 दिन जाने पे पूर्ण चंद्र का निर्माण हो जाएगा, यानी माह का 30 दिन पूरा होगा, जो एक समय का मापक है।
तो इस दृष्टिकोण से शिव की मूर्ति की जो प्रतीकात्मकता है उसमें अर्ध सोमार्ध यानी अर्ध चंद्र कला जो है वो शिव जटा के ऊपर विराजमान है। तो हम लोग संक्षेपता ये कह सकते हैं कि जो परमाणुओं की संघटना है, विलयन है, संलयन है, उसका जो सिद्धांत है वो शिव चेतना में कहीं न कहीं वो अंतः समावेशित है और जो उसका मुख्य प्रवाह है जी। और हम आपको बता दें कि लगातार ये लाइव तस्वीरें श्री सोमनाथ से आ रही हैं, हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ओंकार का जाप हो रहा है, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आयोजित हो रहा है जिसमें सम्मिलित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस ओंकार जाप में भी वो अपना स्वर जो है वो समाहित किए हुए हैं। एक वृहद पर्व का आयोजन श्री सोमनाथ मंदिर पर जो पहला आतताई आक्रमण हुआ था उसकी वर्षगांठ के अवसर पर यह आयोजित हो रहा है। यह आयोजित इसलिए हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये हमारे मंदिर केवल मंदिर नहीं है, ये भारतीयों के स्वाभिमान का, गौरव का, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। और ये प्रतीक जो है उसी तरीके से जो है दीप्तिमान है और किस तरीके से प्रकाशित है, जबकि इस पर आक्रमण करने वाले धूल धूसरित हो चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें श्री सोमनाथ से आ रही हैं, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की, जहां पर ओंकार का जाप हो रहा है और प्रधानमंत्री भी ओंकार जाप कर रहे हैं। जी हाँ, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और इस पर्व का शुभारंभ ओंकार जाप से हो रहा है और ओंकार जाप में सम्मिलित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वर भी, वो वहाँ पर उपस्थित हैं, ओंकार जाप कर रहे हैं। और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं 3 विशेषज्ञ, और रमेश कुमार जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानकारी हासिल करना चाहेंगे। अगर ओंकार की इस ध्वनि की बात कर रहे हैं, उसका सनातन में क्या स्थान है, या फिर जो है वैश्विक निर्माण में, या फिर ब्रह्मांड की स्थिति में अगर देखा जाए तो ओंकार
का स्वर कहाँ विद्यमान है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। वस्तुतः जो ये वाक तत्व है, जब सबसे पहले प्रादुर्भूत हुआ तो ये वेद के रूप में था। वेद का प्रथम स्वर ही है ओम। बिना ओम के प्रयोग से कोई मंत्र नहीं होता है। इसलिए इसको सबसे पहले उत्पन्न किया तो कहा गया ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तेन मांगलिका बुभौ। ये दो मांगलिक शब्द हैं हमारे। जब वाक तत्व प्रकट नहीं हुई थी, उसके पहले ब्रह्मा जी के कंठ से पहले ओंकार फिर अथ, ये दो शब्द प्रकट हुए और इसी के कारण इनको मांगलिक कहा गया है। ओंकार शब्द की प्रथम उत्पत्ति का रहस्य क्या है, ये आपने जो पूछा, क्योंकि इसमें माने अ है और ई है, इनको मिलकर के ओ बना है। इसमें तीन स्वर हैं, अ है, ई है और म, वो जो स्वर रहित व्यंजन है, अनुस्वार है। तो इन तीनों को मिला करके इसका प्रयोग होता है ओम। और जो वेदव्यास जी लिख रहे हैं उसमें लिखा अनादि निधना नित्या, अनादि निधना नित्या वाक उत्सृष्टा स्वयं भुआ। ब्रह्मा जी के द्वारा ये प्रकट किए गए। प्रकट किए गए का मतलब ये नहीं कि उत्पन्न किए गए, क्योंकि वाक तत्व तो नित्य है, अनादि है, अनादि अनिधन है, अनादि निधना नित्या वाक, अनादि निधना नित्या वाक क्या है, भूल गया श्लोक। उसमें लिखा फिर अनादि निधना नित्या स्वयं भुआ आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तियां। तो ये जो वेदमयी वाणी है वो प्रकट हुई, तो उस वेदमयी वाणी का प्रथम उच्चारण जो था वो ओम था। इसलिए ओमकार जो है किसी भी मंत्र का प्रथम अक्षर है, जिसमें ये दो माने स्वर हैं, अ है, ई है, मिलकर के ओ है। जी हाँ, और हम बता दें कि हमारे विशेषज्ञ तो हमारे साथ बातचीत करते रहेंगे। ये प्रधानमंत्री आसमान की तरफ देख रहे हैं, वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर ड्रोन शो का आयोजन भी हुआ है और उसकी तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस समय ये आसमान में चमकती हुए सितारे नहीं बल्कि ड्रोन है और ये अद्भुत नज़ारा जो है सोमनाथ मंदिर के आकाश पर जो है देख सकते हैं। नवग्रह जो हैं इस समय नजर आ रहे हैं। ड्रोन शो के माध्यम से नवग्रह जो है वो नभ में जो है वो निर्मित कर दिए हैं इस ड्रोन शो ने। बहुत ही विहंगम, बहुत ही सुंदर दृश्य आप संसद टीवी के माध्यम से इस वक्त देख रहे हैं। सोमनाथ मंदिर से सीधी तस्वीरें आ रही हैं। वहां पर नभ में जो एक ड्रोन शो भी आयोजित हो रहा है उसकी तस्वीरें भी हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ ओंकार जाप जो चल रहा है उसकी तस्वीरें भी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। एक चेतना थी, उसी चेतना से उत्पन्न हुआ पहला नाद। जो निरंकार है, यही सनातन है। भारत की भूमि पर कुछ स्थान केवल भूगोल भर नहीं है, इतिहास है। सोमनाथ ऐसा ही दिव्य स्थान है। समंदर के किनारे आस्था के शिखर पर सोमनाथ का स्वयंभू उदय हुआ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम आदिनाथेन शर्वेण सर्व प्राणी हिताय वै आद्य तत्वान्यथानियम क्षेत्र में तन महाप्रभम प्रभासितम महादेवी यत्र सिद्ध्यन्ति मानवा
वर्ष 2026 सोमनाथ के अटूट स्वाभिमान की एक सहस्त्राब्दी का साक्षी है। जनवरी 1026 की उन काली रातों में गजनी के महमूद ने इस पावन तीर्थ की मर्यादा पर प्रहार किया था। वो आक्रमण केवल पत्थरों का विध्वंस नहीं था, बल्कि भारत की आस्था, उसकी संस्कृति और उसकी महान सभ्यता को जड़ से मिटाने का एक हिंसक प्रयास था। गजनी खिलती औरंगजेब आए आके चले गए, पर भोले बाबा के आगे पापी सारे रात हुए। विध्वंस हुआ, मंदिर को क्षति पहुंचाई गई, ज्योतिर्लिंग खंडित किया गया। पर यह भी सत्य है कि क्रूर तलवारों पर महादेव के त्रिशूल का हर बार जय घोष हुआ। संरचना टूटी थी, चेतना नहीं। दीवारें टूटी थी, वीरता नहीं। मंदिर टूटा था, आस्था नहीं। वीर हमीर जी का शौर्य और बलिदान शत्रु की बर्बरता से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उनका महादेव के प्रति समर्पण, उनका लहू इस धरती की मिट्टी में मिलकर प्रतिज्ञा बन गया कि जब तक एक भी हिंदू जीवित है, सोमनाथ का अस्तित्व कभी मिट नहीं सकता। जटाटवी गलज्जला प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्यलम्बिता भुजंग तुंग मालिकम् जटाकटाह संभ्रम ब्रह्मण्यलिम्ब निर्झरि विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि गद्गद्गज्जलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु कुमार पाल संतति प्रबोधमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। खिंगारा, अहिल्याबाई और हजारों के पुरुषार्थ से हर बार हुआ सोमनाथ का भव्य निर्माण। जी हाँ, ड्रोन शो देख रहे थे और बताया जा रहा था सोमनाथ मंदिर की महिमा को। और इस ड्रोन में न केवल ओंकार नजर आया, उसमें नवग्रह नजर आए, सोमनाथ भगवान नजर आए और विहंगम दृश्य सोमनाथ मंदिर के ये गाथा है नभ पर उस चेतना की जो शाश्वत है, जो सनातन है, भारत की सांस्कृतिक आत्मा का आनंद वर्धन जी। अखंड विद्युत। वहाँ पर ओंकार का जाप तो हो ही रहा है। एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही कह सकते हैं वृहद ड्रोन शो का आयोजन भी वहाँ पर हो रहा है। नवग्रह वहाँ पर दिखाए गए और ओंकार का जो है दृश्य सबसे पहले जो है नभ पर छा गया, चमक गया। ओंकार की हम वैज्ञानिक महत्ता की अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि आधुनिक युग में भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे देशों के वैज्ञानिक हैं जो इस पर शोध कर रहे हैं और ओंकार की जो शक्ति है वो उसको कहीं ना कहीं प्रमाणित भी करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? शब्द से भी पहले जब कोई आकार भी नहीं था। मुझसे प्रश्न है। जी आनंद जी, आपसे। एक चेतना थी। जी जी, उसी देखिए मैंने जैसा कहा कि ओम जो है वो प्रथम ध्वनि है और प्रणवो धनु सूत्र है, यानी वह ध्वनि है जिसके माध्यम से आप ब्रह्मांड में की जो ध्वनि है उसके साथ आपके लय का संलयन संभव है। यानी जब आप ओंकार को उच्चरित करते हैं तो ये ब्रह्मांडीय ध्वनि में संलयित हो जाता है।
सनातन और है। ओंकार को सुनना, भूमि पर श्रृणोति श्रवणातीतः केवल भूगोल नादम मुक्तरन संशय, इतिहास है। यही वो प्रथम नाद है, प्रथम सूत्र है, प्रथम नाद है जो ब्रह्मांड में गुंजित है। और समंदर के किनारे आस्था यह के जो है शिखर पर वह सूर्य आत्यंतिक रूप से प्रतिष्ठापित स्वर है। स्वयंभू उदय तो हुआ। भारतीय परंपरा में, भारतीय वाङ्मय में इसीलिए ओम स्वयं शिवत्व का ही प्रतीक है। और कोई भी मंत्र की सिद्धि जो है वो बिना ओम के जाप के संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यह ब्रह्मांड के अंदर की अंतर्निहित ध्वनि है। इसका विशिष्ट रूप से ध्वनन हो रहा है, ब्रह्मांड में इसका ध्वनन होता है। आद्य तत्वान तो इस ध्वनि का उच्चारण और इस ध्वनि के साथ अपनी ध्वनि का को अंतर्याम के साथ मिला देना, उसमें विलीन कर देना, ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ जीव की शक्ति को, जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का ये मार्ग निर्मित करता है। हम लोग जानते हैं कि शिव को क्या कहा गया है, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वात् सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम हवा संगतम नैव मुक्तिर्नमेय सदानंद मीडेव चिदानंद रूपम। तो ये जो सच्चिद स्वरूप है और जो निर्विकार रूप है, निराकार रूप है शिव का, और इसी निराकार से संपूर्ण साकार का भी प्रकटीकरण हुआ, जगत की विवर्त सत्ता का प्रकटीकरण हुआ है। तो यह सच्चिद आनंद स्वरूप जो ईश्वर शिव है, उस शिव तक पहुंचने की जो ध्वनि है वो ध्वनि ओम है। और इसीलिए हम लिंग के ओम पर ओंकार को लिखते भी, लिंग स्वयं ओंकार स्वरूप भी गया, पर ये भी सत्य है। आलोक जी, बहुत ही वृहद आयोजन हो रहा है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के इस अवसर पर, और लगातार सीधी तस्वीरें हम साझा भी कर रहे हैं दर्शकों के साथ। जो है स्पंदन जो है अपने, वो कहीं ना कहीं उस परम पिता के साथ एकाकार करते हुए हम लोगों के भी ऐसे हमें भी प्रतीत हो रहा है। अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस तरीके के आयोजन की हमेशा से प्रेरणा रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि इसका असर जो है, कहते हैं कि जैसा राजा वैसी प्रजा। प्रधानमंत्री जब भी इस तरीके के आयोजन में जाते हैं तो वहां पर खाना पूर्ति नहीं होती है, आई वॉश नहीं होता है, बल्कि वहां पर निर्लिप्त अवस्था में वहां पर पहुंचकर उस आयोजन में वो सम्मिलित होते हैं। और जो आज तस्वीरें आ रही हैं इस पूरे आयोजन की, वहां पर भी प्रधानमंत्री उसी अवस्था में नजर आ रहे हैं, और उसका असर जो है देश के युवाओं पर पड़ रहा है। और हमने देखा कि 31 दिसंबर को क्लबों में जाने वाला युवा किस तरीके से तीर्थ नगरियों में जो है पहुंचा हुआ नजर आया। देखिए प्रतिबिंब जी, मैं बात यहां से शुरू करूंगा कि इस देश का सौभाग्य है। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं कि कौन किस पार्टी का है, पर मैं ये इस देश का सौभाग्य मानता हूं कि आज इस देश की कमान एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो भारत की आस्था से परिचित है, जो भारत के सांस्कृतिक गौरव से परिचित है, और जो धर्म प्राण है। अब धर्म प्राण व्यक्ति ही समझ सकता है कि भारत का महत्व क्या है, भारत की आध्यात्मिकता क्या है, भारत की सांस्कृतिक चेतना क्या है, भारत का स्व क्या है। भारत का स्व जो व्यक्ति जानता है, अभी हमने पीछे देखा श्री राम मंदिर अयोध्या का जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने किस विधि विधान से पूरा किया था, और उससे जुड़े जितने भी अनुष्ठान थे उस प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने से पूर्व उन्होंने वो पूर्ण किए थे, और अलग अलग स्थानों पर जाकर तीर्थों की यात्रा की थी। उसके बाद भी निरंतर प्रधानमंत्री ने उस राम मंदिर के लिए ही चिंता नहीं की, तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो उनके लोकसभा क्षेत्र में आता है उसका भी उन्होंने उद्धार किया, उसका भी एक सुंदर एक चित्र सामने के रखा, उसका एक स्वरूप सामने लाए। इसी प्रकार ये जो सोमनाथ मंदिर है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जब वो प्रधानमंत्री से पहले जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे राज्य के, गुजरात के, 2001 में वो वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से लगातार वो इस सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार तो नहीं, उसकी भव्यता के लिए सतत कार्यरत रहे। उसके लिए जो हर वर्ष उनका एक विशेष आयोजन होता था,
वहां पर विशेष पूजा अनुष्ठान होते थे, और उसके आसपास का परिसर अगर आप देखेंगे तो उसको जो आज उन्होंने एक दिव्यता प्रदान की है, एक विस्तृत एक फलक वहां पर आप जाकर के देखिए तो आपको लगता है कि ये एक स्थान है जो ऊर्जित है, जहां ऊर्जा है, जहां साक्षात ऐसा लगता है कि शिव की उपस्थिति है। ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अगर ये स्थान पर आप जाएंगे तो आपको लगता है कि यह स्थान अपने आप में बहुत ऊर्जित स्थान है। वहां साक्षात महादेव की आपको उपस्थिति महसूस होती है। उसके निकट मैंने आपको बताया कृष्ण का देवोत्सर्ग हुआ था, देवोत्सर्ग मंदिर है। तो पूरा प्रभास पाटन का पूरा क्षेत्र एक दिव्य क्षेत्र है, और इसकी महत्ता आज की नहीं है, ये पौराणिक काल से चली आ रही है। और इस क्षेत्र में आज ये जो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, उस महमूद के आक्रमण के 1000 वर्ष बाद जिस प्रकार भारत की आस्था, जिस प्रकार भारत का धर्म, जिस प्रकार भारत का स्वाभिमान अटूट रहा है, यहाँ के हिंदू समाज के कारण, यहाँ के एक वृहत समाज के कारण, यहाँ की आस्था के कारण, उस आस्था का आज ये जो गौरवगान हो रहा है, जो गुंजायमान हो रही है वो आस्था, ये हम सब के लिए एक बहुत ही एक अलौकिक क्षण मैं कहूंगा इसको, एक दिव्य क्षण मैं कहूंगा इसको। और यह सिर्फ भारत में नहीं, मुझे जहां तक जानकारी है तो पूरे विश्व में जहां जहां हिंदू समाज बसा है, जहां जहां हिंदू बसा है, जहां जहां तक सनातन का प्रसार है, वहां पर यह कार्यक्रम बहुत ही उत्साह के साथ देखा जा रहा है। और इस कार्यक्रम में लोग सम्मिलित हो रहे हैं। केवल वहां प्रभास पाटन क्षेत्र में मौजूद लोग ही नहीं इसमें सम्मिलित हैं, तो इसमें पूरा देश सम्मिलित है। इसमें विश्व के सभी हिंदू जन जो आस्थावान लोग हैं वो सम्मिलित हैं। और यह पूरा एक, मुझे लगता है कि पूरा नियोजन इस कार्यक्रम का, यह हमारे धर्मप्राण प्रधानमंत्री का ही सोच है जी। और कहीं ना कहीं ड्रोन शो के माध्यम से सनातन की भव्य तस्वीर जो है सोमनाथ मंदिर के ऊपर नभ में प्रस्तुत की गई, और आतिशबाजी से जगमगा गया वहाँ का आसमान। और ये सनातन की चमक है, वो चमक न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में देखी जा रही है। और पूरा विश्व एक बार फिर से सनातन की ओर आकर्षित हो रहा है, और उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, वो केंद्रीय भूमिका में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आनंद वर्धन जी, अगर बात करें राम मंदिर निर्माण की, तो सोमनाथ मंदिर से ही वो राम मंदिर निर्माण की जन जागरण यात्रा प्रारंभ हुई थी। एक बहुत महत्वपूर्ण जो है कह सकते हैं सहयोग या संयोग जो है वो सोमनाथ मंदिर का भी जुड़ा हुआ है राम मंदिर निर्माण से। ऐसा हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि देखिए उत्तर भारत का एक जो बड़ा क्षेत्र है, मथुरा क्षेत्र है या काशी क्षेत्र है, और उसके अलावा जो हिंदू तीर्थस्थल के क्षेत्र रहे हैं, उज्जैन रहा है, ओंकारेश्वर रहा है, बहुत सारे ज्योतिर्लिंग के स्थान हैं, वैष्णवों के स्थान हैं। वहां पर तो मोहम्मद गजनी ने केवल सोमनाथ में तोड़फोड़ नहीं की थी, सबसे बड़ा विध्वंस एक मथुरा में था। और जो कान्यकुब्ज नगरी थी वो भी विध्वंस का शिकार हुआ था, दिल्ली भी कालांतर में विध्वंस का शिकार हुआ था। लेकिन सोमनाथ के जो निर्माण और निर्माण के प्रति जो प्रतिबद्धता थी, जो जनास्था थी, वो अविच्छिन्न रही कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप, और वो बार बार विनिर्मित किया गया। तो ये जो स्वाभिमान चेतना था और स्वाभिमान पराक्रम था, उसका प्रकटीकरण सोमनाथ के रूप में हुआ। और निश्चित रूप से ये जो एक आप कह सकते हैं कि सोमनाथ का जो पुनर्निर्माण हुआ,
उसने इस विचार को कि राम मंदिर और भगवान राम की जो जन्मस्थली है, जन्म स्थान मंदिर का पुनर्निर्माण कैसे हो और वो संभावना बनती है, उसका निर्माण किया जाना चाहिए। इस आत्म संकल्प को कहीं न कहीं बहुत दृढ़ बनाया है, बहुत गहरा बनाया है और तीर्थों के जो समुद्धार का प्रश्न खड़ा किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसा अभी हमारे पूर्व के वक्ता कह रहे थे, गया में भी बहुत बड़ा कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित हुआ है और विष्णुपद मंदिर के पास कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित हुआ है। तो ये प्रश्न जो काशी विश्वनाथ का है, सोमनाथ के 1000 वर्ष के बाद हम अपनी संस्मृति में सोमनाथ को कैसे प्रतिष्ठापित रखे हैं, ये वस्तुतः उसका महापर्व है। जी लेकिन हाँ, जितने और भी तीर्थ हैं, सनातन के इस वैभव को जो है बचाए रखने के लिए या फिर इस वैभव को जो है और ज़्यादा आलोकित करने के लिए समय समय पर विशिष्ट विभूतियां जन्म लेती रही हैं, अवतार आए हैं, आदि शंकराचार्य आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक प्रेरणा के रूप में राष्ट्र में सामने आए हैं। और आज इस सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में प्रधानमंत्री स्वयं उपस्थित हैं और कल भी इस आयोजन से जुड़े हुए बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं जिसमें प्रधानमंत्री की उपस्थिति लगातार बनी रहेगी। रमेश जी आपका, आलोक जी आपका और आनंद वर्धन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के से जुड़े हुए जो है विषयों पर प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व से जुड़ी हुई इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।